स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चल रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी वीडियो नंबर 6 आज करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पिछली 5 वीडियो में मैं पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर के पिछले टॉपिक्स को करवा चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से वो वीडियोज़ और टॉपिक्स अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है इंटरसेक्टरल फ्लोज एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। सो इंटरसेक्टरल फ्लो क्या होता है? इंटरसेक्टर फ्लो का मतलब हमें सेक्टर्स ऑफ जो इकोनॉमी है वो पिछली वीडियोस में क्लियर करे थे कि हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो इंटरसेक्टर फ्लो क्या होता है? ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे और द अदर. This is called intersector interdependence. For example, the household sector depend upon the producer sector for the supply of goods and services needed for the consumption. ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर किस पे डिपेंड रहता है? प्रोड्यूसर पे, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो उनको कंजम्पशन के लिए चाहिए। और प्रोड्यूसर सेक्टर किस पे डिपेंड रहता है? हाउस होल्ड सेक्टर पे, फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स फॉर फैक्टर्स ऑफ सर्विस के जो होते हैं, दीज आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसके लिए चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। द गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट सेक्टर किस पे डिपेंड रहती है? वो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों पे निर्भर रहती है। किस चीज़ के लिए? टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के लिए। और प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड रहते हैं गवर्नमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, बिसाइड्स लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस के लिए। ठीक है, सो इंटरसेक्टर इंटरडिपेंडेंस lead to intersector flow either in the forms of goods or services or in the form of money. These two flows are as explained. मतलब intersector flows है जो, वो दो तरीके से हम उसको स्टडी कर सकते हैं, in the forms of goods and services और दूसरा in the forms of money. तो मैं इसको आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले रियल फ्लो। सो रियल फ्लो क्या होता है स्टूडेंट्स? रियल फ्लो होता है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इट कैन ईजिली बी अंडरस्टेबल बाय, ये नीचे वाला टेबल देखिए, ये जो मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया, तो ये रियल फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ये देखिए, एक तो हमारा क्या है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है, दूसरा हमारा क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर है। तो यहाँ एरो पे ध्यान दीजिए, इस तरफ जा रही है सर्विसेज। सर्विसेज किस तरफ जा रही है? फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप रिवार्डेड बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज इधर देते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर इनको क्या बना के देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देते हैं। ठीक है जी, ओके। तो फैक्टर सर्विसेज तो ये हो गया, इससे हमें क्या बनता है? रियल फ्लो। उसके बाद हम बात करेंगे अब मनी फ्लो की। सो मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो उसमें भी पहला हमारा कौन सा सेक्टर है? हाउस होल्ड सेक्टर और ये प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है जी, प्रोड्यूसर अगेन टू सेक्टर इकोनॉमी में मनी फ्लो कैसे रोटेट होता है? जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स देता है। फैक्टर पेमेंट्स पता ना कौन सी होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स देते हैं, और ये उनसे जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं उसकी पेमेंट देते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर उनको पेमेंट देता है जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू उनको मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए, ये था हमारा रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो सर्कुलर फ्लो रेफर्स टू अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, unending flow of activities of production, income generation and expenditure involving different sectors of the economy, the producer and the households in the particulars. Each activity is the cause as well as the consequence of other activity. तो तीनों एक्टिविटीज़ जो हमारी किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इनकम जनरेशन से रिलेटेड है और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। वो सारी एक दूसरे के नतीजे से होती है, मतलब एक दूसरे से साथ साथ रिलेटेड होती हैं, एक ही वजह से दूसरी होती है एक्टिविटी। तो उसको डिस्कस करते हैं। प्रोडक्शन इज द इन द प्रोड्यूसिंग सेक्टर जनरेट्स इनकम फॉर द हाउस होल्ड हु आर ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड जनरेट्स डिमांड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन, income generation and expenditure keep chasing each other like three dots continuously moving in a circle। और वो एक सर्कल में रोटेट होते रहते हैं। समझ लगी स्टूडेंट्स?
तो प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर ये होता रहता है। प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूसर सेक्टर, और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वो इनकम जनरेट करते हैं, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो आगे एक्सपेंडिचर करता है गुड्स को खरीदने के लिए, और ताकि और आगे प्रोडक्शन हो सके। समझ गए ना, इसी तरीके से ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती जाती हैं। ये मैंने सर्कुलर फ्लो बनाया है। सर्कुलर फ्लो मुझे पता पूरा हम किसी भी तरीके से इसको ऐसे चला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला, दूसरा या तीसरा, इसमें कोई भी नाम हम उसको दे सकते हैं। उस पर कहना मुश्किल है कि कौन सा एक्टिविटी पहले होती है, बट हम ये पहले डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, प्रोडक्शन जब होती है तो उसके बाद क्या आएगा, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और तीसरा फिर आएगा डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम, 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो। 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो इसको हम बोलते हैं। ओके, तो इसको आपको कंपास से लेके सर्कल बना के देखने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड करिए कि ये प्रोडक्शन सेक्टर से आगे ये इनकम जनरेशन हुई, इनकम जनरेशन से फिर आगे डिस्पोजिशन या डिस्पोजल ऑफ इनकम कैसे हुआ, और इनकम बटने के बाद फिर वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कैसे हुई। तो आपने इस तरीके से वो फ्लो को चलाते रहना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं फेजेज ऑफ प्रोडक्शन कौन से। तो फेजेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, द प्रोड्यूसिंग सेक्टर हायर्स परचेजेज, हायर मतलब रेंट पे लेना, परचेजेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर्स हु आर द ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। द फैक्टर इनपुट्स आर यूज्ड अलॉन्ग विद द नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स and services. Goods and services are produced for the satisfaction of human wants. There is no end of human wants. Accordingly, there is no end of the process of production. तो प्रोडक्शन एक कॉन्टीन्यूस चलने वाली एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए चाहिए। उसकी कोई सीमा नहीं है कि आज कंज्यूम करिए, इसके बाद हमें ये कंज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, फॉर एग्जाम्पल ईटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फॉर एग्जाम्पल घर, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन। एक बार ले लिया, इसमें ये थोड़ा ना कि दोबारा आपने कंज्यूम ही नहीं करना है, तो दोबारा उसकी डिमांड आती रहती है किसी ना किसी और वजह से। दूसरा, फेजेज ऑफ इनकम जनरेशन ऑल्सो कॉल्ड द फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोड्यूसर टू द प्रोड्यूसर्स, द हाउस होल्ड्स गेट पेमेंट्स। यह मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ कि रेंट को किसको मिलता है, लैंड के लिए इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल के लिए वेजेस मिलते हैं, लेबर के लिए प्रॉफिट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स देने के लिए। सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द हाउस होल्ड, दीज आर फैक्टर इनकम। दस इन फेज 2 ऑफ द सर्कुलर फ्लो, देयर इज जनरेशन ऑफ इनकम एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फेज 1. नाउ वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम. Okay, from the viewpoint of households, these are factor incomes. Thus, in the phase 2 of circular flow, there is generation of income as a consequence of production of goods and services in phase 1. Okay, इसीलिए now value addition is converted into factor income में आ जाती है. समझ लगी स्टूडेंट? समझ आप सबको? हाउस होल्ड सेक्टर इनकम जनरेट करते हैं. फेज 2 में सर्कुलर फ्लो होता है, जो होता है उसमें इनकम जनरेशन ऑफ इनकम गुड्स प्रोड्यूस करने के वजह से आता है. तो फेज़ 1 को अगर मैं इसको बोलूं तो इसकी वजह से ये दूसरा जनरेशन ऑफ इनकम हुआ, क्योंकि आपने सर्विसेज यहाँ दी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर को और इनकम जनरेशन हुआ. अब वो आप पैसा यहाँ पे तीसरे फेज में खर्च करोगे गुड्स की वैल्यू के लिए. तो फेजेज ऑफ डिस्पोजिशन एक्सपेंडिचर, द इनकम जनरेटेड इज स्पेंट और डिस्पोज ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पैसा खर्चा जाता है. व्हेन हाउस होल्ड्स बाय द फाइनल गुड्स, ठीक है, देयर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. व्हेन प्रोड्यूसर्स बाय फाइनल गुड्स, देयर इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. दस इन दिस फेज देयर इज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जनरेशन ऑफ इनकम इन फेज 2. ठीक है जी. तो जो पैसा जनरेट हुआ वो आपने खर्च किया दो जगह पे, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे. एंड अगेन दीज टू एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. वो क्या जनरेट करते हैं? डिमांड जनरेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, एंड कॉन्सिक्वेंटली द जनरेशन ऑफ इनकम. Thus, there is a non-stop flow of production of goods and services, generation of income and disposition of income. Each flow chasing the other flow.
विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर फ्लो, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो। मतलब प्रोडक्शन से इनकम जनरेशन होगा और इनकम जनरेशन के बाद हम उसको स्पेंड करेंगे एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं कि एजम्पशंस क्या है सर्कुलर फ्लो की। देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, नेमली हाउस और प्रोड्यूसर सेक्टर। इस सर्कुलर फ्लो का जो हमारा मॉडल है या थ्योरी है, उसकी एजम्पशंस ये है कि ये टू सेक्टर इकोनॉमी होती है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर की। द हाउस होल्ड स्पेंड्स देयर इंटायर इनकम सो दैट देयर इज नो सेविंग। सारी इनकम को वो स्पेंड कर देते हैं एज इफ देयर इज कोई सेविंग नहीं उनके पास। द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी, सो दैट देयर आर नो एक्सपोर्ट्स है और एंड इम्पोर्ट्स, इसलिए इसके कोई इम्पोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, और कोई गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है उसमें। ओके जी, चलिए अब हम इसका अगला पोर्शन करते हैं कि इस मॉडल से हमें ऑब्जर्वेशंस क्या निकल के आती हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन जो आती है वो है फैक्टर पेमेंट बाय द फर्म्स इक्वल टू वैल्यू एडिशन बाय द फर्म्स। जितनी फैक्टर पेमेंट्स वो फर्म्स देती हैं, पे करती हैं, उनके बराबर का ही वैल्यू एडिशन उनको मिलता है। दस वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम, और वही फैक्टर इनकम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। मतलब जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उतना ही टोटल एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज का हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा किया जाता है। Thus all income is converted into expenditure of goods and services। और जितनी भी इनकम जनरेट हुई है वो सारी की सारी स्पेंड किस पे हो जाती है, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विसेज पे। सो वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसका लास्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले ये नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में हेल्पफुल है। सर्कुलर फ्लो मॉडल facilitates the estimation of national income, means sum total of the factors of production। sum total of सारे factors का हम जो income है वो ऐड कर लोगे, जैसे रेंट को, जैसे वेजेस या सैलरीज को, ठीक है जी, जैसे इंटरेस्ट को, और चौथा कौन सा है, प्रॉफिट। इन सब को ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा, नेशनल इनकम ही तो बनेगी। ठीक है, तो दूसरा, नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टर इंटरडिपेंडेंस। सो अ सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प्स अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरडिपेंडेंस की, एक दूसरे पे डिपेंडेंस कितनी है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। वी लर्न हाउ कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट एंड ऑन प्रोड्यूसर्स एंड वाइस वर्सा। और हम ये चीज़ सीखते हैं कि किस तरीके से कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है और प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट है। मैंने जानबूझ के पहले प्रोड्यूसर लिखा है, कंज्यूमर बाद में लिखा है, क्योंकि कौन किस पे डिपेंडेंट है, या दोनों ऐसा कह लीजिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके जी, ये इस पे डिपेंडेंट है गुड सर्विसेज के लिए, और ये इन पे डिपेंड है गुड्स के लिए। ये इन पे डिपेंडेंट है ताकि उनको फैक्टर पेमेंट मिले, ठीक है, और ये इन पे डिपेंडेंट है कि उनके गुड्स खरीदें और उनको पैसा दें। ठीक है जी, समझ आ गई मेरी बात? ओके, समझ लग गया ना। ये फैक्टर देते हैं सर्विसेज, ये क्या देते हैं इनको, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, और ये इनको क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। ठीक है जी, और फैक्टर सर्विसेज के बदले में इनको क्या मिलती है, ये फैक्टर इनकम मिलती है। ठीक है, और ये क्या मिलती है इनके पास, ये वैल्यू ऑफ गुड्स हो गया। ठीक है जी, तो ये सारा तो है सर्कुलर फ्लो, और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर भी यहीं कंक्लूड कर देता हूँ मैं। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और ये वीडियो यहीं कंक्लूड होती है। आई होप कि ये सारा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने टोटल 6 वीडियोज़ में आपको करके दिया है। आप मेरी प्ले लिस्ट को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को, और प्ले लिस्ट को वहाँ से देख के चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लो। अपने नोट्स भी वहाँ से बना सकते हो और रिवीजन भी कर लो। ओके जी, डन।